हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बेटा, और हमारा क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 10। स्टार्ट करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट कर लेंगे बेटा। चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आइए बेटा। चलिए 10 कहता है कि 1 अप्रैल 10 प्लांट मशीनरी वॉज परचेज 1,20,000 रुपये। तो एक मशीनरी परचेज करी आपने अप्रैल 2010 में, कितने की, 1,20,000 की। फिर एक नई मशीनरी परचेज करी अक्टूबर 2010, ठीक है जी, M2 50,000 रुपये की। फिर एक जुलाई 2011 में लीजिए आपने, ठीक है, जुलाई 2011 में कितने की ली, 25,000 रुपये की। फिर जनवरी 13 में, कब बेटा, जनवरी 13 में क्या किया आपने, ए मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपये विच वॉज इंक्लूड इन द मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 10। तो हमने अप्रैल 13 में क्या किया, हमने जो एक मशीनरी परचेज करी थी, कब बेटा, अप्रैल 10 में। हमने उस मशीनरी की एक ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000 रुपये, वो मशीनरी बेच दीजिए। ठीक है, कितने बेची बेटा, वो बेच दी साहब आप लोगों ने, कितने की बेची बेटा, वो मशीनरी बेच दी हम लोगों ने 6,000 रुपये की। तो प्लांट एंड मशीनरी को बनाना बेटा आपने 3 साल का, अडॉप्शन कितना है, 10% SLM मेथड है। तो जब हम मशीनरी को बेचेंगे तभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो सर स्टार्ट करो जी। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे G2, पहली मशीनरी 1 अप्रैल 10 टू बैंक। हाँ जी, बताओ कितने की लीजिए अप्रैल 10 आपने, 1,20,000 रुपये की। नेक्स्ट मशीनरी, पेन तो बड़ा अजीब चल रहा है बेटा। उसके बाद अक्टूबर 10 में लिए, इसी साल में लिए जी, अक्टूबर 10 में टू बैंक के नाम से मशीन नंबर 2, कितने की लिए, 50,000 रुपये की। चलो हमारी बुक्स कमेंट होगी जी 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2। ठीक है सर, बताओ जी मशीन नंबर 1 कितने की है, 1,20,000 रुपये की। ठीक है जी, 1,20,000 रुपये का 10% कितना आएगा, 12,000 रुपये। 50,000 रुपये की मशीन ली अक्टूबर में, बुक्स कमेंट होगी मार्च में, तो कितना डा पाएगा, 5,000 रुपये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है यहाँ तक। तो एक मशीनरी हमने परचेज करी अप्रैल में, एक मशीनरी आपने परचेज करी अक्टूबर में। चलो सर बाय बैलेंस CD निकालो इसका, बाय बैलेंस CD 1 एंड 2। बताओ जी 1,20,000 में से 12 माइनस कर लो, बैलेंस कितना बचा, 1,08,000। 50 माइनस 5 45,000। ठीक है बेटा, चलो जी ये टोटल आ गया 1,70,000, इसका सम आ गया 1,70,000। बैलेंस बोलो कितना आएगा जी, 1,53,000। हाँ जी 1,53,000। ठीक है, 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस BD। हाँ जी, फर्स्ट का बैलेंस 6, सेकंड का बैलेंस 1,08,000 रुपये एंड 45,000 रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी। अब क्या किया है, 1 जुलाई 11 में, ओ भाई 1 जुलाई 11 में एक नई मशीन ले ली आपने टू बैंक के नाम से, मशीन नंबर 3, कितने की है, 25,000 रुपये की। ठीक है जी, तो 31 मार्च 12, ठीक है सर, 31 मार्च 12 हमने क्या लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन। तो 10 से 11, 11 से 12, बिल्कुल ठीक है जी। 1st, 2nd, 3rd, फर्स्ट का पता ही कितना आएगा, 12,000 रुपये, सेकेंड पे कितना आएगा, 5,000 रुपये, और थर्ड पे कितना आएगा जी, 25,000 रुपये के लिए। लेकिन कब लिए, जुलाई में लिए बेटा, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ का, तो निकालना पड़ेगा सर ये तो 25,000 के ऊपर 9 मंथ का निकाल लो सर, तो 1,875 आएगा जी। चलो बाय बैलेंस CD निकालो सर, CD ऑफ 1st, CD ऑफ 2nd, CD ऑफ 3rd। 1,08,000 माइनस 12, ठीक है जी, 1,06,000 96 आ जाएगा मेरे ख्याल से फर्स्ट का, तो ठीक है। अगली का 45 माइनस 5 कितना होगा, 40,000 रुपये जी, और अगला 25,000 में से माइनस करना 1,875, 25,000 माइनस 1,875, 23,125 रुपये। ठीक है जी,
चलो सर बताओ जी सम कितना आएगा। तो ये आएगा साहब 1,08,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 रुपये, 1,78,000 रुपीज़, 1,78,000 रुपीज़ में से माइनस करो जी। तो डेप्रेशन हो गया जी 12 और 5 17,000 प्लस 1,875, 18,875 का डैप हो गया। तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 1,78,000 तो हमारा आना चाहिए 1,59,125। और चेक कर लो जी इसका सम इतना आ रहा है बेटा। अगर आ रहा है तो आंसर करेक्ट है और नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है जी हमारे पास। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। अब हम आगे लास्ट ईयर में जिस साल में बेसिकली मशीनरी बेच रहे हैं, तो टू बैलेंस बीडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सर इसका सम है 96,000, इसका सम है 40,000 रुपये, इसका सम है 23,125 रुपये। चलो सर अब बात करते हैं हम लोग सेल वाले पॉइंट की। मेन पॉइंट वही है बेटा। चलो बच्चों सेल वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ से मैंने बैलेंस कैरी कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि 1 जुलाई 2013 में, क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2013 में आपने ये वाली मशीनरी जो कितने की थी 1,20,000 की, इसका एक पार्ट यहाँ पर 20,000 रुपये का था, वो पार्ट यहाँ पर बेच दिया। और कितने बेचा सर, वो बेचा है शायद 6,000 में। अब इस पर बात करते हैं। हाँ 6 बेचा बेटा। अब ये 1,20,000 रुपये की पूरी मशीन नहीं बेची, या मैं बोलूँ ये 96 की पूरी मशीन नहीं बेची। हमने इस 1,20 में एक पार्ट कितने का था 20,000 रुपये का। दो तरीके क्वेश्चन करने के, बहुत ध्यान सुनना। पहले एक आसान तरीका देखिए, जो मशीनरी हमारे बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 अप्रैल 2010 में कितने की थी 20,000 रुपये की। तो अप्रैल 10 से लेकर 31 मार्च 10 तक 11 तक या अप्रैल 11 तक एक साल में कितना डैप लगा 2,000 रुपये। फिर अप्रैल 11 से लेकर 12 तक कितना डैप लगा 2,000 रुपये। 20,000 रुपये की मशीनरी 10% 2,000। फिर अप्रैल से लेकर हमने कब बेच दी, जनवरी 13 में बेच दी। तो जनवरी 13 तक कितना डैप लगेगा बेटा उस पर, सर जनवरी 13 डैप लगेगा उस पर 9 मंथ का। तो ये डेप्रेशन 12 मंथ का, ये 12 मंथ का, और ये कितने मंथ का 9 मंथ का। तो अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस देखूं तो मैं कहूँगा सर उस मशीन की कॉस्ट थी कितनी एक्चुअल में 20,000 रुपये, और उस पर आज तक का डेप्रेशन सर कितना लगा, उस पर आज तक का जो डेप्रिसिएशन है सर वो लगा पहली बार 2,000 रुपये है ना, फिर 2 फिर 1,500, तो टोटल कितना हो गया 5,500। तो सर इसका मतलब इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची आपके पास, सर वो बची 14,500 रुपये। सर ये मशीन हमने बेच दी, कितने बेच दी बताओ 6,000 में, तो कितनी हो गया 8,500 रुपये का लॉस हो गया। तो एक तो तरीका ये है मेरे बच्चों कि बाय बैंक सेल। कितने में सेल करी आप लोगों ने, सर आपने सेल कर दी जी बोलो 6,000 में। तो लॉस कितना हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सर लॉस हो गया 8,500 रुपये का। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और है सर, वो भी बता दो, ध्यान सुनो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालूं, ध्यान सुनो कैसे निकालेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली मशीनरी की। पहली मशीन की वैल्यू कितनी है 96। जरा एक बात बताओ, अगर 1,20,000 रुपये की टोटल मशीन है और उसमें 20,000 का एक पार्ट है तो कितना शेयर हो गया उसका 16 हो गया। तो इसका मतलब 96 में भी कितना होगा 16 होगा बेटा। सर ठीक है, तो अगर मैं बुक वैल्यू देखूं 96 में जो 20,000 का पार्ट है उसका शेयर कितना है 16 होगा बेटा। तो सॉल्व करो कितना आएगा यार 6,6600 आएगा क्या, अजीब सी वैल्यू आ रही है। हाँ जी मुझे कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ेगी। 96 में कितना पार्ट होगा, इतना ही होगा मेरे बच्चे। तो 96 में कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने 6, तो 16,000 रुपये। भाई क्या निकाल रहा था मैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है 16,000 रुपये जो पार्ट हम बेचने जा रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू किस डेट की है, ये तो जनवरी की है, बेचा कब है अप्रैल की है, बेचा कब है जनवरी में। तो इस पर जरा एक बार डेप्रेशन लगा दो सर 9 मंथ का। अब इस पर मत लगाना 16,000 रुपये। इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये 10% और 9 मंथ का कितना आया था 1,500 रुपये। वो हमने यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला है। तो बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी बची, सर वही 14,500 बची।
है ना जी, और आपने बेचा कितने में सर, फिर वही कहानी आ गई ना बेटा। तो ऐसा भी हम कर सकते थे, ये लॉस। इस वाले तरीके में मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से चला कि मशीन की कॉस्ट थी कितनी, और इस वाले मेथड में मैंने कहा कि यार 96 की आज मशीन है, तो उसमें उस 20,000 का पार्ट कितना था, 16 था, वो ये आ गया। अभी 9 मंथ का डैप क्यों लगाया, क्योंकि ये वैल्यू किस डेट की है, अप्रैल की है, बेचा कब है, जनवरी में, तो 9 मंथ यूज़ किया तो 9 मंथ का डैप्शन लगा दिया, ये बुक वैल्यू बच गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये हमारा लॉस। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अभी इस सवाल में और दिक्कत है बच्चा, अब हम लोग आगे 31 मार्च 13 में डैप लगाना है। सीडी आप खुद निकालना, मेरा स्पेस नहीं बचता नीचे, फिर मुझे कैमरा घुमाना पड़ता है। सीडी आप खुद निकालना, मुझे सीडी वाला काम आपके लिए है, या मैं निकाल के दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब बताओ पहली मशीन पर डैप कितना आएगा। सर पहली मशीन तो 1,20,000 रुपये की है, बिल्कुल ठीक है। अब पहली मशीन 1,20,000 रुपये की है, उसमें से कितने का पार्ट बेच दिया आपने, 1,20,000 में सर 20,000 का पार्ट चला गया, तो पहली मशीन पर डैप कितना आएगा, 10,000 रुपये। सेकंड कितने की है, 50, इस पर कितना आएगा, 5,000 रुपये। थर्ड कितनी है, 25,000, इस पर 2,500 रुपये। ठीक है, तो सीडी जो भी आप निकाल लेना, मैं थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ सीडी कैसे निकालेंगे फर्स्ट की, केवल फर्स्ट की बेटा। तो सीडी ऑफ फर्स्ट निकाल लेता हूँ, बाकी तो निकाल लेंगे आप। अब देखो पहली मशीन कितने की है, 96 की, कितने का पार्ट चला गया, कितने की बुक वैल्यू, देखो जरा, जो 20,000 रुपये की मशीन थी वो यहाँ कितने की बची थी, देखो ना, ये वाला पार्ट सीधा माइनस कर दें, 8, सॉरी ये तो सेल प्राइस था ना, देखो 20,000 रुपये की मशीन थी, सॉरी 96 की मशीन है, अभी अभी आपने उसमें से कितना माइनस किया था ऊपर, याद है आपको, 96 की मशीन है, उसमें से कितने का पार्ट था, उसकी बुक वैल्यू कितनी आई थी, 16,000 रुपये, याद होगा आपको। जो मशीन बेची है उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 थी ना बेटा। चलो अब 16,000 में से ये माइनस कर लो, कितना बचा, 90,000, और माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 80,000 रुपये। भाई देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, सेकंड मशीन, फर्स्ट मशीन की 96 में कितना पार्ट बेचा आपने, उसका एक 20,000 की मशीन का पार्ट कितना आया था, बुक वैल्यू कितनी आई थी, 16,000 रुपये। तो मैंने कहा कि 96 में से एक काम करो, 16,000 का पार्ट निकाल दो पूरा। ठीक है, तो 16,000 रुपये का जब पार्ट निकाला आपने तो कितना आया, देखो इसका सम भी 16 ही आ रहा होगा ना, 8, 6, 14, 14, 500, 15, इतना तो पार्ट चला गया बेटा। ठीक है, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, 90, अभी डैप कितना लगाया, 10,000 रुपये, तो सीडी आ गया। सर सेकंड की सीडी बता दो, सेकंड तो निकल जाएगा यार, कितने का, 40,000 में से माइनस कर लो 5,000, 35,000 रुपये, और 23, 125 से माइनस कर लो 2,500 रुपये। तो क्वेश्चन बहुत सुंदर था बेटा। ठीक है, चलिए एसएलएम का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, चलिए सर स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरे बच्चों, 11 कहता है कि 1 जुलाई 17 में एक सेकेंड मशीन ली आपने, कितने की, 20,000 रुपये की, और 3,000 उस पर खर्चा किया। तो भाई 1 जुलाई में आपने एक मशीन ली 20,000 रुपये की, 3,000 खर्चा किया, तो मशीन कितने की होगी, 23,000 रुपये की होगी सर। उसके बाद क्या किया, जनवरी 18 में, ठीक है जी, फर्म परचेज एक न्यू मशीन ली, कितने की, 12,000 रुपये की, तो आपने जनवरी 18 में एक नई मशीन ली 12,000 रुपये की। ठीक है सर, इसके बाद क्या हुआ, 30 जून 2019, 30/6/19 में द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी वॉज सोल्ड। तो 30 जून में आपने क्या किया, जो मशीनरी आपने कब ली थी, जो आपने थी 1 जनवरी 18 में, सेकंड वाली मशीनरी बेच दी जी। सर कितने बेच दी आपने, 8,000 में। यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। आगे कहता है जुलाई 19 में क्या हुआ, एक फ्रेश प्लांट इंस्टॉल किया आपने, एक नई मशीन ली। ठीक है, लेकिन उस मशीनरी की जो पेमेंट करी आपने वो किस्तों में करी। कुछ पेमेंट आपने जुलाई 19 में करी, कुछ 30 जून 2020 में करी, कुछ 30 जून 2021 में करी। तो आपने 3 पेमेंट करी, 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की, और तीसरी है 5,500 रुपये की। सर इसका मतलब बात ये हुई कि हमने पेमेंट किस्तों में ली, पे करी। अब आपके मन में 2 सवाल है, सर पेमेंट हमने करी किस्तों में, तो एक करी जुलाई 19 में, फिर करी हमने जून 20 में, और फिर आपने करी 30 जून 21 में। तो मशीन इंस्टॉल कब करी है आपने, 1 जुलाई में, लेकिन पेमेंट तो किस्तों में करी है। तो इसकी परचेज की एंट्री कब लिखेंगे बेटा, जिस दिन हमने मशीनरी खरीदी है। पेमेंट चाहे हमने फ्यूचर में की, कोई मतलब नहीं इस बात से, समझ पा रहे हैं।
तो जब भी कोई एसेट्स हम खरीदते हैं किस्तों में, तो अगर उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में कर रहे हैं तो लेकिन परचेज की डेट कब आएगी, जिस डेट पे आपने मशीनरी इंस्टॉल कर दी है। तो मशीन आपने कब ली, जुलाई 19 में, ये कंफर्म है। अब नीचे लिखा है जो पेमेंट आपने 2020 और 21 में करी थी उसमें ब्याज इंक्लूड है 1000 और 1500। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो आपने पेमेंट किस्तों में करी उसकी वजह से आपको ब्याज देना पड़ा, और ब्याज कितना देना पड़ा, 1000 और 500, 1500 रुपये। अगर आप मशीन का टोटल करेंगे 5000, 6000 और 5500, 16500 सम आता है। 16500 में 1500 रुपये क्या है, ब्याज है। तो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 15000 रुपये। तो इसका मतलब सर ये हुआ, जो हमने टोटल पेमेंट करी हमने 16500 करी, लेकिन 1500 रुपये क्या है उसका ब्याज है, तो मशीन की कॉस्ट कितना लिखेंगे, 15000 रुपये। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन में दो मुद्दे हैं। दो मुद्दे ये हैं सर, हमने फाइनेंस करके किस्तों में लिए है, तो हम परचेज डेट कब लिखेंगे, जिस डेट पे आपने एक्वायर करी है वो जुलाई 19 की है, पेमेंट चाहे कभी भी करो। और दूसरी बात है, इंटरेस्ट की कॉस्ट को हम मशीनरी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो पीएनएल में चार्ज करेंगे बेटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। करें स्टार्ट, चलिए बनाइए फॉर्मेट फटाफट से बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन को मैंने ऑलमोस्ट पहले कर लिया है, बहुत ध्यान समझेंगे, कोई ऐसी मारामारी नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहली मशीन ली आपने जुलाई 17 में, अगली लिए जनवरी 18 में, क्योंकि हमारी बुक्स 31 मार्च में एंड होती है, दोनों एंट्री इसी साल में आएंगी। तो 23000 वाली मशीनरी पर एडॉप्शन कितने मंथ का आएगा, 9 मंथ का। कैसे निकाला, 23000 रुपये का 10% और कितने मंथ का, 9/12, 1725 रुपये आएगा बेटा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। अगली मशीन कितने की लिए, 12000 रुपये की, कब लिए, जनवरी 18 में, 3 मंथ का डैप आएगा 300 रुपये, टोटल आ गया 2025। सीडी निकालेंगे, 23000 माइनस दिस और 12000 माइनस दिस बेटा, सीडी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सीडी मैंने यहाँ कैरी कर लिया बेटा। इस साल में हमने ना तो कोई नई मशीन बेची है ना खरीदी है बेटा, तो सिंपल डैप कितना आएगा, 2300 इन 1200, कैसे, 23000 पे पूरे साल का, 12000 पूरे साल का। अब मेन कहानी इस साल में क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनना। हमने 30/6 में, यहाँ पे डेट है अप्रैल, 3 महीने यूज करने के बाद मशीन नंबर सेकंड, यानी मशीन नंबर सेकंड बेच दी। अब सर 30/6 में बेची, इसका मतलब इस साल में 3 महीने यूज किया है। ठीक है, बिल्कुल सर यूज किया है। तो पहले एक बात बताओ, 12000 रुपये की मशीनरी, उसका 10% कितने महीने का, 3/12, तो कितना आएगा, 300 रुपये। 300 रुपये क्या हो गया, डेप्रेशन आ गया आपका। फिर मशीन को कितने का बेचा, 8000 रुपये का। तो सर बताओ प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। बताओ मशीन की बुक वैल्यू कितनी है आज, सर यहाँ पर बुक वैल्यू 10,500 और 300 रुपये का डैप लग गया, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 10,200, और आपने बेचा कितने में सर, 8000 में, तो 2200 रुपये का लॉस हो गया सर आपको, ये रहा लॉस। फिर हमने इसी साल में अप्रैल 19 में एक मशीन ली 15000 रुपये की, ठीक है, और 15000 वाली मशीन को, 15000 वाली मशीन, नई मशीन ली आपने। अब 31 मार्च को हमारे पास कितनी मशीन है सर, सेकंड तो बेच दी, तो एक बची है फर्स्ट और एक बची है थर्ड। फर्स्ट पर डैप कितना आएगा, वही फर्स्ट 23000 का 10% 2300 रुपये। सर ये मशीन आपने 15000 रुपये की ली है, तो 15000 पर एडॉप्शन कितने महीने का, सर 9 मंथ का, 1125 रुपये आएगा। और फाइनली मैंने सीडी निकाला। सीडी कैसे, इस टोटल में से ये सारे माइनस कर दिए, मैंने अलग अलग सीडी नहीं निकाला। आप चाहे तो निकाल सकते हैं यार, लेकिन मैंने नहीं निकाला। ठीक है यहाँ तक, तो आई होप क्लियर होगा। एसएलएम हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।